अनदर एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। सो हियर इज़ कमाक्य नारायण जो कि आपको बताएगा कि कैसे काम करते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियोस में आपको सारी चीज़ें बता दी थी, इससे पहले के जितने लेक्चर्स आप प्लीज़ उसे देख लें। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, राइट। तो मैं बात करूंगा आज कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो है पर्टिकुलरली लीनियर रिग्रेशन के ऊपर ही होगा, राइट। तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि रिग्रेशन क्या होता है। जैसे पिछले वीडियो में मैं ऐसे ग्लिम्स दिया था, इसको थोड़ा इन डेप्थ समझेंगे। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन में प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, बेस्ट फिट लाइन कैसे बनाते हैं अपन। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन होता क्या है, राइट। एरर लॉस कॉस्ट फंक्शन क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करती है, लर्निंग रेट क्या होता है, मॉडल को इवेल्यूएट कैसे कर सकते हैं, और उसके एजम्पशन, लिमिटेशन और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी अपन इस लेक्चर में देखेंगे कंप्लीट। आप जुड़े रहना मेरे साथ। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का एक ग्लिम्स वही था कि मशीन लर्निंग के ग्लिम्स में आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या मशीन लर्निंग है, थोड़ा आप पढ़ लो इस चीज़ को। ठीक है, अभी बात करते हैं रिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, चलो। तो जब हमें किसी कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिडिक्ट करना होता है, उसे ही हम रिग्रेशन कहते हैं। चलो एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं यार कि अगर मेरे पास कुछ भी, मेरे पास अगर एज है, ठीक है, या फिर एज है या फिर एक्सपीरियंस ले लो, एक्सपीरियंस भी ले लो, राइट। ठीक, और उसके बाद उसके पास सैलरी है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं अपने स्टार्टअप के लिए 1 साल के एक्सपीरियंस वाले को मैं 35,000 दे रहा हूँ। ठीक है, 2 साल के स्टार्टअप वाले को मैंने, मतलब कि 2 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एमएल इंजीनियर को मैं 45,000 दे रहा हूँ, और 3 साल का वही 10,000 मैंने बढ़ा दिया, 55 के दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप बता सकते हो फोर ईयर वाले का क्या होगा। ठीक है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यार यहाँ पे देखो कि एक लीनियरिटी मेरे को दिख रही है, समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे अपन एक लीनियरिटी अपन देख सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं रिग्रेशन का कि कोई हाउस प्राइस प्रिडिक्शन जो मैंने बताया था, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में भी अपन लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलरी प्रिडिक्शन है ये, ठीक है, टेम्परेचर प्रिडिक्शन, सेल्स प्रिडिक्शन, इंश्योरेंस कॉस्ट प्रिडिक्शन, प्रोडक्ट डिमांड प्रिडिक्शन, ये छोटे छोटे चीज़ आप बना सकते हो खुद से ही, मतलब अपने एक फन प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ यार कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो ये मेरे पास है रिग्रेशन, ठीक है, और ये मेरे पास है क्लासिफिकेशन। अब बताओ रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो यार अगर तुम्हें, मैं ट्रिक भी बताता रहूंगा कि कभी तुम्हारे पास कोई भी डेटा सेट आए तो तुम्हें जाकर चैट जीपीटी से पूछने की जरूरत ना पड़े, तुम देख के कम से कम बता दो कि यार यहाँ पे लगने वाला क्या है। ठीक है, एटलीस्ट रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में तो तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें कभी भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करना होता है तो यहाँ पे अपन हम हमेशा रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, ध्यान से देख लो, अगर कोई कैटेगरी प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है, कोई कैटेगरी प्रिडिक्ट करनी है तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैटेगरी देख लेना, स्पेलिंग सही है यार कि गलत है, यहाँ पे आई गेस ई होगा। ओके, आई डोंट नो, स्पेलिंग मे बी रॉन्ग हो सकता है, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कैटेगरी, ऐसा कुछ स्पेलिंग आई डोंट नो सही है कि नहीं, आप बताना कमेंट सेक्शन में सही है कि नहीं। ओके, सो आप समझ सकते हो कि कभी भी हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको प्रिडिक्ट करना है यार तो अपन रिग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास कोई क्लासिफिकेशन है उसको प्रिडिक्ट करना है यार तो उसको हम कैटेगरी से प्रिडिक्ट करेंगे। अब एक एग्जांपल बताता हूँ यार कि ये न्यूमेरिकल में क्या क्या हो सकता है। तो मैंने पिछला वाला प्रोजेक्ट ही बनाया था, किससे बनाया था, हाउस लोन प्रिडिक्टर सिस्टम, ऐसा कुछ बताया था। तो यहाँ पे वही है कि रिग्रेशन मैंने लगाया था, तो ऐसे ही डायरेक्टली याद रख लो कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन अगर मेरे को कुछ करना है, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल वाली चीज़ें हैं, जैसे 40 लाख 50 लाख, समझ रहे हो, तो ऐसा लाख है ना यहाँ पे 400 के। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्लासिफिकेशन में कैटेगरी मतलब क्या, कोई एक कैटेगरी होगा, मतलब स्पैम नॉट स्पैम, ट्रू नॉट ट्रू, ऐसा कुछ। ठीक है, डिजीज है, डिजीज या नई डिजीज है। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर रहेगा तो मैं क्लासिफिकेशन में उसको डाल दूंगा। देखो नाम ही सजेस्ट करता है क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन नाम ही सजेस्ट करता है रिग्रेशन, बात समझ रहे हो। तो ऐसे हिसाब किताब चलता है, राइट। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखो और थोड़ा सा पहचाने की कोशिश करो ना, हर चीज़ रटते नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैं बोल दूंगा ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम है। ठीक है, एनएस, ठीक है, ये सारी चीज़ें होता है। तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, अब बात करते हैं। रिग्रेशन तो मेरे को पता चल गया, अब मैं बात करता हूँ लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। सो लीनियर रिग्रेशन इनपुट और आउटपुट के बीच में एक अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप होता है। चलो ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ यार कि हम लोग जैसे 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका क्या होता था कि यार हमारा एक स्ट्रेट लाइन लगता था, y और x के बीच में एक स्ट्रेट लाइन था, एम स्लोप है और ये सी जहाँ पे वो कटेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें, तो ये अपन पढ़ते थे। हम इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करते थे, हम देखते थे कुछ लिनियरिटी मेंटेन हो रही है। ठीक है, एग्जांपल में अगर बताऊं कि एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ भी मैं सैलरी को अप्रॉक्सीमेटली लिनियरिटी से बढ़ा रहा हूं। ठीक है, ऊपर मैं देखो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है यहाँ पे तो सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो यार कि यहाँ पे लिनियरिटी भी है, लिनियरिटी है। ठीक है, वही चीज़ है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मशीन लर्निंग में नोटेशन इस चीज़ को कैसे नोटेट करते हैं, तो ये मैं कर देता हूँ थीटा नॉट प्लस थीटा 1 इंटू एक्स, और ये थीटा 1 और एम एक्स से रिलेटेबल है, राइट। इतना चीज़ समझ में आया। अब ठीक है, अब थीटा नॉट इज इक्वल टू स्लोप है यहाँ पे, सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओहो ओके यार, यहाँ पे आई गेस सी ये कुछ ऐसा कुछ अपने आप ही दे देता है, तो लेट मी क्लियर दिस थिंग। ओके
ओके, सो मेरे को सजेशन ऑफ करना पड़ेगा आई गेस यहाँ से, आई गेस मैथ रिजल्ट ऑफ। ओके चलो, तो यहाँ पे यार थीटा नॉट क्या है हमारे पास? थीटा नॉट हमारे पास है इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट जिधर कट कर रही है। थीटा वन क्या है हमारे पास? क्या है थीटा वन? क्या है बताओ? एम है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्लोप। सीधी 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 बात है। अरे स्लोप, ओके। ये पेन है ना, तो मैं ऐसे करता हूँ तो ऊपर हो जाता है। इट्स ऑल ओके राइट? ठीक है, समझ में आया, ये सारी चीज़ें समझ में आई। ओके, अब देखो यार क्या होता है कि यहाँ पे मेरे को एक लीनियरिटी एक मेरे को मेंटेन करना पता चल गया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ये आपको पता करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप क्या बताता है, ठीक है, तो स्लोप बताता है कि एक्स में एक यूनिट चेंज होने पर प्रिडिक्शन कितनी चेंज होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर एक्स एक यूनिट चेंज करूँ तो प्रिडिक्शन कितनी चेंज हो गई, ठीक है। अगर मैंने बोला कि थीटा, अच्छा एक और बात, अगर कभी भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो थीटा नॉट और थीटा वन की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी एज्यूम करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ थीटा नॉट की वैल्यू मैंने 0 कर दिया और थीटा वन की वैल्यू मैंने 1 कर दी, राइट। चलो ठीक है, अब इसको इक्वेशन में डालते हैं। तो एच ऑफ थीटा यहाँ पे एच ऑफ थीटा है, सॉरी, ठीक है, एच ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, राइट। इतनी चीज़ समझ में आई? ओके ठीक है, थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, राइट, ये चीज़ है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को मैंने एज्यूम कर लिया कि यार चलो जो है थीटा नॉट की वैल्यू मैं 0 मान ले रहा हूँ और थीटा वन इज इक्वल टू 1 मान ले रहा हूँ। ओके ठीक है, तो थीटा नॉट इज इक्वल टू 0, चलो थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस 1, और मान के चलो एक्स में और वाई में एक मैंने पॉइंट मान लिया 1,1 2,2, ओके, और मैंने मान लिया 3,3, ओके, तो इसमें मैंने ला लिया 1। ओके, तो ऐसे ही कर देंगे थीटा वन थीटा टू ऐसे करके सारी चीज़ें थीटा निकालेंगे यहाँ पे, और एक हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँगा, ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपने थीटा नॉट और थीटा वन से एक ग्राफ पे प्लॉट किया, तो वो कुछ ऐसा लीनियरिटी मेंटेन करेगा, ठीक है। अब इसी थीटा नॉट और थीटा वन को हम चेंज करेंगे, राइट, ठीक है। चलो वापस से चेंज करते हैं। तो थीटा नॉट और थीटा वन की वैल्यू चलो मान के चलो मैंने रखा, थीटा नॉट की वैल्यू मैंने 0 रख दी, थीटा वन की वैल्यू मैंने 1.5 रख दी, राइट। अब यही सारी चीज़ें अपन करेंगे तो अलग अलग ग्राफ यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा, अलग अलग लीनियरिटी ग्राफ मिल जाएगी। यार एक बात बताओ, मैं अलग अलग ग्राफ तो बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग मैं ग्राफ बना रहा हूँ, बट मेरे को बेस्ट फिट लाइन होना चाहिए, मेरे को बेस्ट फिट लाइन चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ कि बेस्ट फिट लाइन क्या होता है? तो देखो डेटा पॉइंट्स के बीच में बहुत सारी लाइंस ड्रॉन है, यहाँ पे देखो बहुत सारी लाइंस बनी हुई है, ठीक है। अब लेकिन हमें वो लाइन चाहिए जिसकी प्रिडिक्शन एक्चुअल वैल्यू से बहुत क्लोज हो, इसी को कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। अब कैसे बेस्ट फिट लाइन लगा निकालते हैं? तो यहाँ पे आ जाता है रेसिडुअल एरर, ठीक है। चलो मैंने किया, चलो मैंने एक मैंने ग्राफ बनाया, एक ग्राफ बनाया, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, मैंने प्लॉटिंग की। अब ये जो मेरा है ना थीटा नॉट और थीटा वन वाली डिस्टेंस, ये थीटा नॉट थीटा वन वाली डिस्टेंस का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, वाई थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा वन, कैसा थीटा नॉट, ओके सो सॉरी, एच ऑफ थीटा इज इक्वल टू एच ऑफ थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स। ये मेरे पास ग्राफ ऐसी बन रही है। अब मेरे को देखो बताओ कि ये थीटा नॉट और थीटा वन जब वैल्यू 1,0 पे थी, ऐसा मैंने एज्यूम किया है ये बात, तो ऐसी बन रही थी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसके बीच को कहते हैं एरर, ठीक है, ये इतना रेसिडुअल एरर है, ठीक है। तो रेसिडुअल एरर है यहाँ पे, जो मेरा एक्चुअल प्लॉट था, जो x1, y1 मैंने बनाया था, ठीक है, और जो मैंने थीटा नॉट और थीटा उसकी वैल्यू रख के मैंने जो प्लॉट की, तो यार प्लॉटिंग तो यहाँ पे हो रही है बट लाइन तो ऐसे बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में इसको कहेंगे रेसिडुअल एरर, ठीक है। तो यही एरर को हमें मिनिमाइज करना है, और जितना ही पास हमारा स्ट्रेट लाइन रहेगा उसी को कहेंगे हम बेस्ट फिट लाइन। समझ में आया इतनी चीज़ें? ठीक है, तो यार लीनियर रिग्रेशन का मेन गोल है कि वेट W और बायस B, यही बताऊंगा क्या होता है, कि ऐसी वैल्यू फाइंड करना जिससे ओवरऑल प्रिडिक्शन, ये जो है ना रेसिडुअल एरर मिनिमम हो, ठीक है। ये मिनिमम एरर कैसे फाइंड करते हैं? अब यही रेसिडुअल एरर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं यही रेसिडुअल एरर फाइंड करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को एक ग्राफ बनानी है, ठीक है, किसके बीच में? एच ऑफ थीटा और थीटा वन के बीच में, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, चलो मैंने बोला कि यार चलो रेसिडुअल एरर निकालना है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस माइनस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, चलो क्या होगा पहले बताते हैं। एच ऑफ थीटा एक्स आई का डिस्टेंस माइनस y x1, y1 जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम माइनस करेंगे। तो ये यहाँ से लेके मैंने x1 माना, इसको मैंने x1 i कप माना, और इसको मैंने y1 माना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दिया, ठीक। अब एक बात बताओ, ये 1/2m जब भी तुम लॉग लेते हो, लॉग की चीज़ें आ जाती है तो वो नीचे m आ जाता है, तो ये चीज़ याद रखना कि 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को सारे रेसिडुअल एरर को फाइंड करना है।
चलो मैं एक दूसरे कलर से आपको सबको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस मेरे को फाइंड करनी है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस को मेरे को फाइंड करनी है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस को फाइंड करनी है। ऐसे करते करते मेरे को सारे रेसिडुअल एरर को फाइंड करना है और अलग अलग लाइन्स के लिए फाइंड करना है, अलग अलग लाइन्स के लिए फाइंड करना है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, अलग अलग लाइन के लिए फाइंड करना है। तो एच ऑफ थीटा, अभी देखो यहाँ पे ये हमारे पास जे ऑफ थीटा या फिर एच ऑफ थीटा कह सकते हैं इसको। चलो इसको मैंने मान लिया जे ऑफ थीटा, इसको आप एच ऑफ थीटा ना मान के चलो, इसको बोलो आप जे ऑफ थीटा, जे ऑफ थीटा। मैं आपको एक पूरा समरी भी बता दूंगा, थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये अंदर की मैथ्स है, कोड एक लाइन का है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये क्या कैसे अंदर की चीज़ें चल रही है। चलो तो जे ऑफ थीटा है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मेरे को सारे का सम करना है, तो समेशन और आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू एन। वापस देखते हैं, रेसिडुअल एरर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/2m समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, ठीक है। एच ऑफ थीटा या फिर एच ऑफ थीटा ऑफ एक्स ऑफ आई कैप जो मैंने माना था, माइनस वाई ऑफ आई कैप, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, और इसका समेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रेसिडुअल एरर आ गया। अब मेरे को इस रेसिडुअल एरर का, अब मेरे को बेस्ट फिट लाइन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे कि मेरे को क्या चाहिए कि जिसकी रेसिडुअल एरर सबसे कम होगी वही चीज़ मेरे को चाहिए। अब इसके बाद हम करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। अब मेरे को एच ऑफ थीटा और वाई के बीच में मेरे को, या फिर जे ऑफ थीटा ये जो है ना इसके बीच में, और मेरे को वाई ऐप के बीच में मेरे को एक ग्राफ चाहिए, ठीक है, जिसे मैं रेसिडुअल एरर जिसकी सबसे मिनिमम होगी उसको। तो सबसे मिनिमम हमारे पास रेसिडुअल एरर कब आता है, जब हम उसका ग्लोबल मिनिमा निकालते हैं। ग्लोबल मिनिमा कैसे निकाल सकते हैं, चलो मैं बताता हूँ यार। अगर मैंने एक लाइन खींची, ऐसे एक मैंने ऐसा खींचा, अब मेरे पास जे ऑफ थीटा नॉट और जे ऑफ थीटा 1, और यहाँ पे मेरे पास है वाई। अब मेरे को थीटा नॉट और थीटा 1 जब 1,0 था तब मेरे को यहाँ पे मिला, अलग थीटा नॉट और थीटा 2 के लिए 2,0 पे यहाँ पे मिला। ऐसे 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 करोगे तो आप देखोगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर का एक ग्राफ बनेगा, राइट। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका ग्राफ बनेगा। अब मेरे को इस ग्राफ का मेरे को मिनिमम निकालना, तो चेन रूल से हम डिराइव करेंगे और मेरे को इसका ग्लोबल मिनिमा निकालना होगा। अगर आपने मैथ्स M4 में पढ़ा होगा, M4 नहीं M2 में पढ़ा होगा, अगर आप एक ही से है तो M4 से में पढ़ोगे, यहाँ पर दूसरे डीम्ड से हो तो M4 में पढ़ोगे। तो यार इसमें ग्लोबल कोई भी डेरिवेटिव चेन रूल से अपन ग्लोबल मिनिमा निकालते हैं। एक हमारे पास चेन रूल है, इसकी कुछ इक्वेशन आएगी, इंटरनली ये काम हो रहा है, इसका कुछ इक्वेशन आएगा। अब मेरे को इसका ग्लोबल मिनिमा निकालना है। अब मेरे को यहाँ पे जैसे ही ग्लोबल मिनिमा मिलेगा तो मेरे को थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू, थीटा नॉट और थीटा 1 की एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, और यही चीज़ जाके मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, और मेरे को यहाँ पे क्या मिला, एक बेस्ट फिट लाइन। समझ में आया। अब देखो, अब कुछ टर्म्स है यार कि एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्शन वैल्यू के अंतर क्या होता है। तो यार वही है यार कि मतलब एक्चुअल वैल्यू वही होती है और प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या होती है कि जैसे कोई भी मेरे पास एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्ट वो 40-45 हज़ार कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में अपन रेसिडुअल एरर निकालते हैं। तो यही चीज़ है, यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल वैल्यू थी, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी। देखो ये मैंने जो ग्राफ बनाया था, ये मेरी लाइन मैंने बेस्ट फिट लाइन ऐसे बनाई, ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू थी और ये मेरे पास प्रिडिक्टिव वैल्यू थी, ठीक है। जो एच नॉट और एच थीटा नॉट और एच थीटा नॉट 1 का वैल्यू जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा था, जो मैंने एज्यूम करके मान रहा था, तो ये सारी चीज़। तो यार यहाँ पे मैं तो प्रिडिक्ट कर रहा था, बट इन दोनों का बीच का डिफरेंस इज नोन एज रेसिडुअल एरर, ठीक है। तो इंटरव्यू में या फिर कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लॉस फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। लॉस फंक्शन ये होता है कि एक सिंगल डेटा पॉइंट की प्रिडिक्शन कितनी गलत है, और इस लॉस फंक्शन को मेजर करता है स्क्वायर्ड एरर। तो ये होता है लॉस फंक्शन। तो मैंने बताया था ये लॉस फंक्शन है, ठीक है, ये लॉस फंक्शन है, राइट। चलो कॉस्ट फंक्शन, लॉस्ट फंक्शन, ठीक है। लॉस्ट फंक्शन इज नोन एज दिस, और पूरे को सम अप कर देता है तो कॉस्ट फंक्शन हो जाता है, राइट। चलो ठीक है। बाकी चीज़ें यार कि ऐसे ही थोड़े बहुत आप वापस से थोड़ा समराइज कर दो कि मतलब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। तो मतलब मॉडल अगर मॉडल लर्निंग अगर आपको करानी है तो वेट बायस को बार बार अपडेट करके कॉस्ट फंक्शन निकालना होता है। मॉडल को खुद नहीं पता होता है कि कब वो करेक्ट है, कब वो नॉन करेक्ट है। लाइक इनिशियली हमें रैंडम जीरो वैल्यू से स्टार्ट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है यार, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, ठीक है। तो इमेजिन करो कि एक पहाड़ पे आप खड़े हो, ठीक है, एक पहाड़ पे आप खड़े हो, ठीक है, और नीचे की वैली की तरफ जाना है, ठीक है, नीचे की वैली की तरफ जाना है। तो फॉग की वजह से डेस्टिनेशन तुम्हें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, पहले ये बताओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा कि यार करंट लोकेशन का स्लोप मैं चेक करूंगा, ठीक है, ठीक है, कि नीचे जा रहा हूँ कि ऊपर जा रहा हूँ। अब जिस डायरेक्शन में मैं नीचे का स्लोप होगा उसी तरफ अपना पैर बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, तो फाइनली एक लोएस्ट पॉइंट में मैं आ जाऊंगा। यही चीज़ होता है ग्रेडियंट डिसेंट। तो यहाँ पे देखो यार कि पहाड़ इज अ कॉस्ट फंक्शन, करंट लोकेशन इज अ डब्ल्यू वेट और बायस, लोएस्ट पॉइंट इज नोन एज मिनिमम कॉस्ट, और लर्निंग रेट जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ से जैसे जैसे जे थीटा नॉट और वाई के बीच में से प्लॉट किया, तो जैसे जैसे मेरी वैल्यूज नीचे जा रही है तो वैसे वैसे इस वैल्यूज को अपन कहते हैं कि ये लर्निंग रेट से नीचे नीचे जा रही है। और यही स्लोप जैसे जैसे नीचे जा रही है इसको कहते हैं ग्रेडियंट,
ठीक है, ठीक है। तो ग्रेडियंट बताता है कि पैरामीटर को किस डायरेक्शन में और कितना चेंज करने पर कॉस्ट चेंज होगी। ठीक है, ये मतलब इंटरव्यूज़ का फेवरेट क्वेश्चन है और ग्रेडियंट डिसेंट का यही रूल है। ठीक है, बायस अपडेट करना, ये सारी चीज़ें करना, मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ है यार। ठीक है, अब बात करते हैं यार कि थोड़ा समरी दे देता हूँ कि ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक थीटा नॉट, चलो वाई वापस से एच ऑफ थीटा है, ध्यान से सुनना, एच ऑफ थीटा, थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स। हम थीटा नॉट और थीटा वन की वैल्यू कुछ चेंज करेंगे, ठीक, उससे मेरे पास एक ग्राफ आएगा, ठीक, एक लाइन आएगी। इसी थीटा नॉट और थीटा वन को चेंज करते हुए मल्टीपल मल्टीपल आएंगे लाइन। अब यहाँ पे जो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जो भी प्रिडिक्ट थी, इन दोनों के बीच में हम रेसिडुअल एरर निकालेंगे। रेसिडुअल एरर का फॉर्मूला क्या था, ये था। तो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, 1/2m समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू एन तक, और एच ऑफ थीटा ऑफ एक्स ऑफ आई कैप माइनस वाई ऑफ जे कैप, और इन दोनों का स्क्वायर, और ये हमारे पास जे ऑफ थीटा नॉट कॉमा जे ऑफ थीटा वन, ये है हमारे पास, ये निकालेंगे। अब मेरे को ये तो निकल गया, अब इसमें भी अपन क्या करेंगे, इसमें अब जे ऑफ थीटा नॉट और जे ऑफ वाई के बीच में हम एक लाइन खींचेंगे कि अलग अलग थीटा नॉट और अलग अलग थीटा वाई, इसमें हमें मिल जाएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज रेसिडुअल एरर क्या हो रही है। तो ऐसे ऐसे से ये प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे पीछे जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग क्या, लर्निंग रेट। इस लर्निंग रेट से नीचे जाएगा, इसका ग्लोबल मिनिमा फाइंड करेंगे, और थीटा नॉट और थीटा वन की एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास चल जाएगी, जो हमने ऊपर एज्यूम किया था थीटा नॉट और थीटा वन की। तो यही यार पूरा कॉन्सेप्ट है लीनियर रिग्रेशन का, कि ऐसे काम करते हैं लीनियर रिग्रेशन को। ठीक है यार, तो मतलब देखो ये तो ठीक है यार, आप मतलब समझ जाओगे कि मतलब कैसे करते हैं। इसमें बहुत सारे ग्रेडियंट डिसेंट आते हैं, कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट आता है, मतलब उसमें हर अपडेट में ओनली वन डेटा पॉइंट यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारे मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट आता है कि हर अपडेट में डेटा का स्मॉल बैच ही यूज़ होता है, जैसे मतलब 32, 64, 138, मतलब ऐसा कुछ ना। तो मतलब ऐसा कुछ हिसाब किताब होता है यार, कि पहले ग्रेडियंट डिसेंट, वो चीज़ थोड़ा डीप लर्निंग आप जाओगे तो डीप लर्निंग में आप पढ़ोगे थोड़ा कि कैसे क्या काम हो रहा है। ठीक है, और लीनियर रिग्रेशन में जैसे तुम्हें करना है तो एक हमेशा कभी भी नंपाई से करना लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा उसके स्टेप्स को देख लेना, ईडीए के स्टेप्स को, और एक छोटा सा मतलब छोटा सा एक सेंटेंस लगेगा कि व्हाट विच मॉडल हैव टू चूज, और ये पूरा एक लीनियर रिग्रेशन आपने जब चूज़ किया तो इसके पीछे की मैथ्स ऐसे काम करेगी। यही है यार, यही है लीनियर रिग्रेशन। ज़्यादा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको पढ़नी होगी थोड़ा, मतलब कैसे चीज़ें चलती है, फिर इसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे। ठीक है, तो यार आज के लेक्चर के लिए ये इतना हिसाब किताब काफ़ी है, चूँकि बहुत ही लंबा लेक्चर हो चुका है हमारा। तो यार थोड़ा सा इसको थोड़ा सा 1.5x पे देखना। लाइक आई नो कि थोड़ा सा मतलब लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, बट कोई नहीं, सॉल्व हो गया। सो होप यू लाइक माई वीडियो गाइस, बाय।